Assalamu alaikum dear students. Hopefully you all are enjoying good health inshallah. Well students, we are starting a new topic today, that is synapse. So what is synapse? कंजेक्टिव जो न्यूरॉन्स होती हैं वो इस तरह से एक दूसरे के साथ अरेंज हुई होती हैं, कनेक्टेड होती हैं कि एक न्यूरॉन की एक्सोन एंडिंग दूसरी न्यूरॉन की डेंड्राइट एंडिंग के साथ कनेक्टेड होती है और इस तरह से जो है उनके अंदर कोई भी साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं होता, बल्कि उनके दरमियान में माइक्रोस्कोपिक गैप्स होते हैं। ठीक है, और ये जो कांटेक्ट पॉइंट्स हैं एक न्यूरॉन का एक्सोन और दूसरी का डेंड्राइट जो हैं, इनको हम साइनेप्स कहते हैं। सो इट इज द डेफिनेशन ऑफ साइनेप्स। इट मे बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे साइनेप्स की डिस्क्रिप्शन में, व्हाट इज न्यूरोट्रांसमीटर? द एक्शन पोटेंशियल कांट जंप फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट इन लाइन, rather the message is transmitted across synapse in the form of chemical messenger called neurotransmitter. सो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल नॉर्मली एक न्यूरॉन से दूसरे में जंप नहीं करती है, बल्कि जो मैसेज है वो केमिकल मैसेंजर की फॉर्म में जाता है, इसे हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि व्हेन एन इम्पल्स रीचेज अ सिनेप्टिक नोब, synaptic vesicles fuse with the presynaptic membrane, causing the release of neurotransmitter molecules into synaptic cleft. तो बेसिकली क्या होता है, जब एक इम्पल्स सिनेप्टिक नोब में आती है, यू कैन सी द सिनेप्टिक नोब ओवर हेयर, इट इज द सिनेप्टिक नोब। जब इम्पल्स यहाँ पे आती है तो क्या होता है कि सिनेप्टिक वेसिकल जो हैं ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाती हैं और वहाँ से केमिकल मैसेंजर जो हैं वो रिलीज होते हैं। और कहाँ पे रिलीज होते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। दिस इज द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, और उसमें जाके ये रिलीज होते हैं और इसकी वजह से फिर क्या होता है, वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं। कहाँ पे? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में। यू कैन सी द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ओवर हियर। तो यहाँ पे जाके वो बाइंड होते हैं और उससे एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है। सो इट इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ साइनेप्स, हाउ साइनेप्स इज जनरेटेड, हाउ द मैसेज इज ट्रांसमिटेड थ्रू साइनेप्स, राइट। नेक्स्ट, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स की एग्जांपल्स हैं। न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं ये डिफरेंट काइंड्स के हो सकते हैं, एसिटाइलकोलिन, एड्रेनालिन, नॉरएपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन एंड डोपामिन। लेकिन मेन ट्रांसमीटर जो है सिनेप्सिस के लिए डेट लाई आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डेट इज एसिटाइलकोलिन। और बाकी सारे जो हैं जो कि हमने अभी ऊपर देखे हैं, ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं ये सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के लिए विद इन ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड के अंदर अगर सिनेप्टिक ट्रांसमिशन होनी है तो वो एसिटाइलकोलिन के अलावा बाकी सबको यूज़ करके होगी। तो वो बाकी सारे जो हैं वो यूज़ होंगे उसके लिए। नेक्स्ट इज द एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम। सो टू बेसिक डिज़ाइन है, एक है डिफ्यूज नर्वस सिस्टम और दूसरा है सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम। डिफ्यूज नर्वस सिस्टम किस में होता है? नाइड्रेरियंस में। दिस में बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। और उसके बाद जो सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम है वो प्लेटी हेलमिंथेस से कॉर्टेक्स तक होता है, जिनमें ह्यूमंस भी आते हैं, जिनमें सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम होता है, राइट। सो नेक्स्ट अगर हम देखें डिफ्यूज नर्वस सिस्टम जो है वो कौन शो कर रहे हैं? हाइड्रा शो करता है। हाइड्रा क्या है? एक निडेरियन है। ठीक है, this may be asked in the form of MCQ. When an appropriate stimulus is given, hydra responds and almost the whole body of animal responds as a unit. The tentacles are more responsive and react to the stimulus instantaneously. तो basically जब भी कोई stimulus आता है hydra as a whole response करता है और सबसे ज़्यादा जो response करने के लिए होते हैं वो हैं tentacles। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स टेंटिकल शो करते हैं। सो नेक्स्ट टाइप जो है वो प्लेनेरिया है। तो प्लेनेरिया और ह्यूमंस इन दोनों में ही अगर हम देखें तो सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम है। ठीक है, तो प्लेनेरिया में बिगनिंग होती है सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम की। इन हाइड्रा देयर इज नो डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूरॉन्स। दिस इज डिफरेंस बिटवीन प्लेनेरिया एंड हाइड्रा। देयर इज सेंसरी न्यूरॉन्स, motor neurons. Likewise, neurons are present in planaria while there is no differentiation of neurons in. Next again, the
Further differences between hydra and planaria are given. Sense organs are present in planaria while there are no specialized sense organs in hydra. Likewise, receptor cells sensitive to pressure and touch are present, and there is nothing like that in hydra. So these are the major differences between hydra and planaria. This may be asked in the form of short questions, and a number of MCQs are taken from this topic. Students, there are no nerves in hydra. So students, इस टेबल में नर्वस सिस्टम की फर्दर डिवीजन दिखाई गई है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो बेसिक टाइप्स होती हैं नर्वस सिस्टम की. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो फर्दर चीज़ें आती हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, while in peripheral nervous system motor and sensory neurons are present, and motor neurons are further divided into somatic nervous system and autonomic nervous system, and autonomic nervous system is further divided into sympathetic and parasympathetic nervous system. We will discuss all of these systems further. तो first of all तो students हम यहाँ पे human nervous system पढ़ेंगे. Central nervous system in humans. Central nervous system में दो चीज़ें आती हैं, as you already studied about this, brain and spinal cord, and it is protected in three ways: cranium, number 1, number 2 vertebrae, and number 3 meninges. So cerebrospinal fluid is similar in composition into blood plasma, bathes the neuron of brain and spinal cord, and it cushions against the bumps and joints. बेसिकली क्या होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो बिल्कुल ब्लड प्लाज्मा की तरह होता है. न्यूरॉन्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड उसको बैथ करता है. और सेकंड ये है कि ये कोई भी झटका लगता है, कोई भी बम्प्स एंड जोर्स होते हैं तो उसके अगेंस्ट एक कुशन प्रोवाइड करता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, राइट. एंड बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर होलो. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एमसी. सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्रेन को. तीन मेजर इसकी डिवीजन्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. फोर ब्रेन में फर्दर तीन डिवीजन्स हैं, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिब्रम. व्हाट इज थैलेमस इज गिवन ओवर हेयर. थैलेमस क्या होता है, जो भी विजुअल और ऑडिटरी इम्पल्सेस हैं उनको लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम में लेके जाता है. सो इट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ थैलेमस. नेक्स्ट लिम्बिक सिस्टम है. तो लिम्बिक सिस्टम जो है इसकी भी फर्दर तीन पार्ट्स हैं, ठीक है. हाइपोथैलेमस है, हिप्पोकैम्पस एंड एमिगडाला. तो सबसे पहले हम लिम्बिक सिस्टम का है कि लिम्बिक सिस्टम हमारी बेसिक प्रिमिटिव इमोशंस के लिए यूज़ होता है और मेमोरीज जो हैं उनको भी बनाने के लिए यूज़ होता है. सो इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू कि मेमोरीज के लिए बनाने के लिए कौन सा पार्ट होता है ब्रेन का, लिम्बिक सिस्टम. फिर हम देखते हैं हाइपोथैलेमस क्या होता है. हाइपोथैलेमस जो है ये मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, ठीक है, जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, हंगर और उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल, वाटर बैलेंस एंड स्लीप वेक साइकिल. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हाइपोथैलेमस. एंड नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमिगडाला. एमिगडाला का काम क्या होता है कि प्लेयर, पनिशमेंट और सेक्सुअल अराउजल जो है उसको कंट्रोल करता है, उसको सेंस करता है, ठीक है. फीलिंग ऑफ फियर एंड रेज भी इसका बेसिक फंक्शन है. सो स्टूडेंट्स, इट इज़ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन हैव बीन indicated, have been properly labeled over here. If you are asked about the brain as a long question, then you have to draw this diagram also. Then function है हमारे पास यहाँ पे हिप्पोकैम्पस क्या फंक्शन करता है. तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए है. इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट MCQ. और उसके बाद हमारे पास आता है सेरिब्रम. सेरिब्रम जो है वो सेकंड पार्ट है. जैसे कि हमने देखा पहला पार्ट जो है वो हमारे पास थैलेमस है, ठीक है. उसके बाद है हमारे पास लिम्बिक सिस्टम और थर्ड पार्ट सेरिब्रम है फोर ब्रेन का, और ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, ठीक है. इसमें दो पार्ट्स हैं फर्दर जिन्हें हम कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स. तो यहाँ पे ये है कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में कॉर्पस कैलोसम क्या है कि जो सेरिब्रम के दो पार्ट्स हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, ये कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ बाय मींस ऑफ लार्ज बैंड्स ऑफ एक्सन. इन्हें हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम, ठीक है. उसके बाद टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन जो हैं वो सेरिब्रम के अंदर प्रेजेंट होती हैं. उसके बाद हम बात करते हैं कि कॉर्टेक्स जो है आउटर रीजन, इसके क्या फंक्शंस हैं, ठीक है.
इसका ये है कि सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो रिसीव करना, उसको प्रोसेस करना और स्टोर करना मेमोरी में फॉर फ्यूचर यूज़, ठीक है। वॉलंटरी मूवमेंट्स के लिए भी इस्तेमाल होता है और थिंकिंग के लिए स्पेशली ये पार्ट यूज़ होता है, राइट। और उसके बाद ये इसमें बहुत से प्राइमरी सेंसरी एरियाज होते हैं, ठीक है, जिनमें जो है सब्जेक्टिव इम्प्रेशन में कन्वर्ट किया जाता है। जो भी सिग्नल्स आते हैं, लाइट, साउंड जो है उसको सब्जेक्टिव इम्प्रेशन में चेंज किया जाता है। ये सारे फंक्शन जो हैं वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के हैं। उसके अलावा ये स्पीच के लिए भी है, टच के लिए भी है स्टूडेंट्स। ये मेजर फंक्शंस हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स के विच आई एम इंडिकेटिंग फॉर यू पीपल। उसके बाद है कि ये वॉलंटरी मसल्स में इम्पल्सिस लेके जाता है, मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। उसके बाद इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड जजमेंट के लिए भी सेरेब्रल कॉर्टेक्स यूज होता है। So any of these function may be asked in the form of MCQ. Which part of brain is controlling this function? So you must be clear about the cerebral cortex over here. So student, these were our today's topic. We will continue the topic of brain in the next video inshallah. Okay, thank you very much.